प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन होता है या तो ये किसी डेड फॉर्म या वीक फॉर्म है किसी पैथोजन की। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है जो कि डिजीजेस करता है। जब यही वैक्सीन किसी डेड फॉर्म या वीक फॉर्म में हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी सोल्जर सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो यही इम्यून सिस्टम सोल्जर सिस्टम किसमें मदद करता है? एंटीबॉडीज बनाने में। तो एंटीबॉडीज जो है ये क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स हार्मफुल माइक्रोब्स को जाके मार देते हैं। तो एंटीबॉडीज है ये हमारे बॉडी में रहते हैं फॉर एवर और हमें हार्मफुल माइक्रोब से बचाते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में कैसे मदद करते हैं? तो अगर हम देखेंगे कोई भी लिग्यूमिनस प्लांट लाइक हम लेंगे पल्सेस। पल्सेस के जो रूट्स होते हैं इन रूट्स में होते हैं गोले। इन गोलों को कहते हैं हम रूट नोड्यूल्स एंड इन रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है ये क्या होता है? राइजोबियम इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है एंड दैट इज व्हाई सॉइल शुड बी रिच इन नाइट्रोजन। तो ये था सॉइल फर्टिलिटी। नाउ अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट क्लीन करने में कैसे मदद करते हैं। तो जब प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं या कोई भी वेस्ट होता है फिर हम इसको एक पिट में डालते हैं। फिर हम बहुत टाइम के बाद या बहुत दिनों के बाद हम देखते हैं जो वेस्ट हुआ होता है ये मैन्योर में कन्वर्ट हुआ होता है। तो ये कैसे होता है? डिकम्पोजर्स की वजह से होता है जो कि इसको डिकम्पोज करते हैं और जब वेस्ट डिकम्पोज होगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। तो ये थे फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब हम पढ़ेंगे नाउ इट्स टाइम टू मूव हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो तभी बनते हैं जब हमें कुछ नुकसान देता है लाइक डिजीजेस करता है। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में क्या-क्या डिजीज होती हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेस। डिजीज जो कि वायरस से होता है वो है मीजल्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए एंड बी। नाउ डिजीज जो कि बैक्टीरिया से होती है वो है कोलेरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। डिजीज जो प्रोटोजोआ से होती है वो है मलेरिया। जो मलेरिया है ये एक फीमेल मॉस्किटो से होता है जिसको हम कहते हैं एनोफिल्स। जो मलेरिया होता है ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है एंड इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। Disease that transmitted from infected person to a healthy person. This is called a communicable disease. जो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स है इन्होंने एनिमल्स को भी नहीं छोड़ा। एनिमल्स में भी डिजीजेस होने लगे। तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल डिजीज। डिजीज। जो एंथ्रेक्स डिजीज है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। वही तो जो ये फुट एंड माउथ डिजीज है ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं एफएमजीवी वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। जो एंथ्रेक्स डिजीज है ये डिस्कवर की थी रॉबर्ट कॉच ने।
लग हमें सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करना है। ना अब हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट।